आज हम बात करेंगे भारत के उस लाल की, उस महान योद्धा की, वीर सपूत की, वीर सैनिक की, उस जाबाज इंडियन आर्मी के ऑफिसर की, जिसकी शहादत के बाद कारगिल का युद्ध शुरू हुआ था, जिसकी घोषणा के बाद, जिसकी इंफॉर्मेशन के बाद, जिसकी जानकारी देने के बाद कारगिल के युद्ध का आगाज हुआ था, जिसने कारगिल युद्ध में सबसे पहले अपनी शहादत पेश की थी और इतनी यातनाएं झेली, क्योंकि ये सैनिक पाकिस्तान द्वारा जिंदा पकड़ लिया गया था। उसके बाद उस पर जो यातनाओं का दौर शुरू हुआ, उसको सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। और कितना तकलीफ, कितना कष्ट झेला होगा वो तो वो सैनिक ही जान सकते हैं जिन्होंने इस दर्द को झेला हो। हम आप तो सिर्फ उसकी कल्पना ही कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमर शहीद भारत के सपूत कैप्टन सौरभ कालिया जी की, जो कारगिल के पहले शहीद, और उनकी जानकारी, उनकी इंफॉर्मेशन देने के बाद कारगिल की लड़ाई शुरू हुई थी, युद्ध का आगाज हुआ था, जिसने सबसे पहले कारगिल के युद्ध में अपने प्राण गंवाए थे, अपनी जान इस धरती को पेश की थी, कुर्बानी पेश की थी, इसकी रक्षा की थी, इसकी हिफाजत की थी। वो जून से पहले का, मई से पहले का महीना था, लगभग अप्रैल की ये घटना है। सर्दी उतर रही थी, गर्मी का आगाज हो रहा था, चूंकि कारगिल क्षेत्र में ऊपर पहाड़ियों पर जो लगभग 70,000 से फीट ऊंची पहाड़ियां हैं, वहां बर्फ बहुत पड़ती है, -20 से 25 डिग्री वहां तापमान रहता है, जहां ऑक्सीजन की मुश्किल लेना, ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, सांस लेने में किल्लत होती है। दोनों देश की सेनाएं वहां ऊपर रहती हैं, इसीलिए शिमला समझौते के अंतर्गत ये तय किया गया था कि दोनों देश की सेनाएं स्वेच्छा से सर्दी का मौसम आने पर, बर्फबारी होने पर अपनी अपनी पोस्टें छोड़कर, बंकर छोड़कर नीचे अपने अपने बेस कैंप में चले जाएंगे, और इस दौरान कोई भी सेना अपनी ओर से कोई गलत हरकत नहीं करेगी। ये बाकायदा शिमला समझौता में तय हुआ था। लेकिन 1999 में पाकिस्तान की नीयत बदली, गद्दार देश की नीयत में खोट पैदा हुआ, और चुपके से आके जो हमारी सेना नीचे थी, उस वक्त शिमला समझौते के अंतर्गत पाकिस्तान ने शिमला समझौते का उल्लंघन किया और अपनी सेनाएं ला करके पूरी मशीन गन, मोटार, हैवी वेपन के साथ हमारी पोस्टों पर आकर बैठ गए, हमारी चोटी पर कब्जा कर लिया, और हमारी सेना को अब तक कोई खबर नहीं थी कि ऊपर क्या हो रहा है। इसी दौरान एक चरवाहा, जो लोकल चरवाहा था, जो उस क्षेत्र में रहते हैं, जो भेड़ बकरी का, गाय का, खच्चर का पालन करते हैं, वो चराने के लिए ऊपर पहुंचते हैं, पहाड़ों पर चराने के लिए अपने मवेशी ले आते हैं, अपने कार्ट ले आते हैं वहां। तो उसने हर रोज की तरह उस रोज सामान्य नहीं देखा, गतिविधि चेंज देखी, एक्टिविटी देखी, वहां पाकिस्तानी सैनिकों का मूवमेंट देखा, उसको देखकर हैरत हुई। और ये पाकिस्तान द्वारा एक रिपोर्ट में कहा गया था, मैंने उसको पढ़ा है, देखा, सुना भी है, कि पहले तो उस चरवाहे को पाकिस्तानी सैनिक कैप्चर करना चाहते थे, बंदी बनाना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से सुरक्षा लीक ना हो, इसलिए उन्होंने उस चरवाहे को चुपचाप वहां से जाने दिया। और उस चरवाहे ने आके चुपचाप नीचे सबसे पहले आर्मी कैंप में आके इंडियन आर्मी को बताया कि हमारी चौकियों पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा हो चुका है, वो हम बैठे हैं, वहां सब कुछ सामान्य नहीं है, सबसे अलग है। ये खबर सुनकर हमारी सेना में हलचल मच गई। तत्काल वहां जो यूनिट थी, जाट रेजिमेंट की एक बटालियन थी, उनके सीओ कमांडर ऑफिसर को यह आदेश दिया गया कि आप एक पेट्रोल निकालिए, एक रेकी पार्टी निकालिए, जो ऊपर जाएगी और इस चरवाहे की खबर को ये सिद्ध करेगी कि ये खबर सच है या झूठ है। और इस खबर को जानने के लिए तत्काल जाट रेजिमेंट की बटालियन से कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में, जो अभी मात्र 4 माह पहले ही कमीशन हुए थे, 4 माह पहले ही आर्मी में ज्वाइन हुए थे, आर्मी ज्वाइन की थी, उनको एक सैनिकों की टुकड़ी, छोटी टुकड़ी लेकर के, एक रूटीन जो उनका इक्विपमेंट होता है, गन्स हैं, ड्राई राशन वगैरह लेकर के ऊपर जाने का आदेश मिला। सौरभ कालिया तत्काल खुशी खुशी रवाना हुए, मूव किए। काफी चढ़ाई करने के बाद, काफी मशक्कत के बाद जब बहुत नजदीक पहुंच गए तो पाकिस्तानी सैनिकों ने उनको देख लिया और पास आने का इंतजार करने लगे। सौरभ कालिया जो जो आगे बढ़ रहे थे, त्यों तो उनको कुछ अलग अलग मूवमेंट, अलग आवाजें, साउंड एक्टिविटीज नजर आ रही थी। उनको शक हो गया था कि यहाँ पाकिस्तानी सेना आ चुकी है। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना नीचे अपने कमांडिंग ऑफिसर को वायरलेस सेट से दी कि ऐसे ऐसे पाकिस्तानी आर्मी यहाँ डिप्लॉय हो चुकी है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी सैनिकों ने कैप्टन सौरभ कालिया की ओर फायरिंग कर दी। सौरभ कालिया को संभल पाते उससे पहले फायरिंग की गई और
इधर से हमारे बहादुर सैनिकों ने जवाबी फायरिंग की। काफी देर तक गोला बारूद चलते, फायरिंग होती रही, गोली चलती रही। चूंकि आर्मी ऑफिसर थे, अकेले 7 जवान उनके साथ में थे और पाकिस्तान की तरफ से पूरी उनकी बटालियन मल्टीप्लाई थी, तो इनकी कई घंटे फायरिंग के बाद हमारी जो टुकड़ी थी, कैप्टन सौरभ कालिया की टीम थी, उनके गोला बारूद वहां खत्म हो चुके थे, उनका जो एम्यूनिशन है खत्म हो गया। ऐसे में पाकिस्तानी सेना ने उनको चारों ओर से घेर लिया और जिंदा, और वहां एक नई कहानी शुरू हुई, यातनाओं की, बर्बरता की एक दास्तान, एक दौर शुरू हुआ। इतनी यातनाएं दी गई, वो यातनाएं जिनको सुन करके हमारे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कलेजा मुंह को आ जाएगा। उनसे हमारे देश की खुफिया जगहों के बारे में पूछा गया, जानकारी ली गई, लेकिन इन लड़वाकों ने, इन वीर सपूतों ने उफ तक न की और अपनी जबान न खोली। पाकिस्तानी सेना लगातार जुर्म करती रही, कैर बरपाती रही, यहां तक उनके तन को सिगरेट से गोदा गया, जलाया गया, उनके कान के पर्दे फाड़े गए, उनकी आंखें फोड़ी गई, उनके अंग काटे गए। लेकिन इस मां के लाल वीर सपूत दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर के आर्मी ज्वाइन करने वाले वो सेना के जवान रणबांकुरे टस से मस न हुए। जब यातना दे देकर पाकिस्तानी सैनिक थक गए थे, यातनाएं उनकी खत्म हो गई, तमाम यातना देने के बाद भी उन्होंने राज नहीं कबूला, तो इनको मार दिया। ये हमारे रणबांकुरे सभी शहीद हो गए और लगभग 22 दिन तब तक इधर युद्ध था, पाकिस्तान इंडिया का पूरा उरूज पर था, लड़ाई चल चुकी थी। और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान ने हमारे वो सभी सैनिक वापस करने का मन बनाया। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत ने बना दिया था पाकिस्तान के ऊपर अपने पार्थिव शरीर लेने के लिए, तो पाकिस्तान ने 22 दिन के बाद इन वीर सपूतों का जो पार्थिव शरीर है हमारी सेना को लौटाया। और जब उनके सैनिक को देखा गया तो हर कोई स्तब्ध था, पूरे देश में उबाल था, पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से की लौ चल पड़ी थी। हर जगह सबके मन में गुस्सा थी, नफरत थी, पाकिस्तान की प्रति घृणा थी। हमारे जवान वापस आए, उनका पूरा सैनिक सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। कैप्टन सौरभ कालिया के भाई हमेशा कहते हैं कि जब जब हम पे कोई मुसीबत आती है, कोई कष्ट आता है, दुख आता है, तो हम अपने भाई को याद करते हैं कि हमारे भाई ने इतनी यातना, इतनी परेशानी झेलकर कैसे वक्त काटा होगा। तो उनके आगे हमारी जो परेशानी है तो जीरो है, मुश्किल ना के बराबर है। ये सोचकर उनकी जो परेशानी है बिल्कुल खत्म हो जाती है। और जब उनके जो पार्थिव शरीर भारत में आए तो हर कोई उनको देखने के लिए बेचैन था। उनके अंतिम संस्कारों में शहीद के साथ हजारों लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लाखों लोग एक झलक पाने को व्याकुल थे, बेचैन थे। उनका पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस तरह से कारगिल युद्ध के पहले तो शहीद, जहां से कारगिल युद्ध शुरू हुआ, वो देश के लिए सर्वस्व निछावर कर गए, शहीद हो गए और एक नई दास्तान लिख गए। और नई दास्तान लिखने के बाद हमें आपको यह खुला मौसम दे गए, खुला आसमान दे गए, आजाद खुशहाली दे गए, सुरक्षा दे गए, हमारी सरहद की सुरक्षा हिफाजत कर गए और अपना सर्वस्व निछावर कर गए। ऐसे शहीदों को हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। जय हिंद। हमारा एपिसोड कैसा लगा ये आप कमेंट करें और प्लीज यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करें। हम भारत के तमाम उन वीरों पर लगातार वीडियो बना रहे हैं जो कारगिल युद्ध में गए, लड़ाइयां लड़ी, शहीद हुए, जिंदा लौटे, सलामत लौटे, पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, उसको धूल चटाई, उसको नेस्तानाबूद किया, उस देश और हमारे देश की रक्षा की। ऐसे शहीदों की लगातार वीडियो हम बनाते रहेंगे, आगे भी बनाएंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को हमारे